बहुत पुराने वक्तों की बात है। पहाड़ों और खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती लोहार रहता था। उसकी झोंपड़ी सादा मगर साफ सुथरी थी। दिन भर वो लोहे को आग पर तपाता, हथौड़े से पीटता और किसानों के लिए हल, दरांती और कुल्हाड़ियां बनाता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो ईमानदार और सच्चा इंसान था। लोहार का एक बेटा था। बचपन ही से वो जिद्दी और नाफरमानी पर मशहूर था। वो अपने हमउम्र लड़कों से ज्यादा ऊंचे ख्वाब देखता था, लेकिन मेहनत से जी चुराता था। एक दिन वो बाप के पास आया और बोला, अब्बा, मेरे लिए एक ऐसा तलवार बनाकर दे दो जो इंतहाई तेज और खतरनाक हो। बाप ने हैरान होकर हथौड़ा जमीन पर रखा और कहा, बेटा, तू तेज और खतरनाक तलवार का क्या करेगा? लड़के ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, ये सब बातें छोड़ो, बस इतनी सी बात है कि मुझे तेज तलवार चाहिए। आप लोहार हैं, फौरन तैयार करो। लोहार ने फिर समझाया, बेटा, ये खेल नहीं है। धारदार हथियार हाथ में आते ही इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। मगर बेटा जिद पर कायम ऑफ दाइम रहा। कई दिन वो इसी बात पर इसरार करता रहा। आखिरकार बाप ने हार मान ली। लोहे को आग पर सुरख अंगारे की तरह तपाकर उसने एक ऐसी तलवार बनाई जो रोशनी में चमकती थी। तलवार हाथ में आते ही लड़के के तेवर बदल गए। उसने गुस्से में कहा, अब्बा, कल तू बादशाह के महल में जाएगा और शहजादी का रिश्ता मेरे लिए मांगेगा। अगर न मांगा तो यह तलवार तुम्हारे गले पर रख दूंगा। यह सुनकर लोहार के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सोचने लगा, यह मैंने क्या गजब किया। बेटे को तलवार देकर खुद अपनी मौत का बंदोबस्त कर लिया। रात भर वो जागता रहा। कभी सोचता बेटे को समझाए, कभी सोचता तलवार छीन ले। मगर लड़के का गुरूर और जिद इतनी बढ़ चुकी थी कि लोहार बेचारा कुछ कर न सका। सुबह वो डरते डरते महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर दिल कहता रहा, बादशाह अगर मान गया तो हैरत होगी, और अगर नाराज हुआ तो फौरन जल्लाद के हवाले कर देगा। लेकिन बेटे के खौफ से न जाना भी मुमकिन नहीं। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह सुनहरी तख्त पर बैठा था। दरबारियों की भीड़ लगी हुई थी। लोहार कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, मेरी एक गौस्ता खाना दरख्वास्त है। मेरा बेटा चाहता है कि वो आपकी बेटी से शादी करे। यह सुनकर दरबार में हंसी की आवाजें गूंज उठीं। वजीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गरजा, ए नादान, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तू एक अदना लोहार और चाहता है कि मेरा खानदान तेरे साथ जुड़ जाए। अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। लोहार पसीने में नहा गया। जल्लाद को इशारा होने ही वाला था कि वजीर आजम ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इसे अभी मार डालेंगे तो रियाया बातें बनाएगी कि बादशाह ने एक बेबस गरीब पर जुल्म किया। बेहतर यह है कि ऐसी शर्त रखी जाए जो ये किसी सूरत पूरी न कर सके। यूं आपकी शान भी बरकरार रहेगी और गुस्ताख को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। बादशाह ने कुछ सोचा, फिर रौबदार आवाज में कहा, ए लोहार, जाकर अपने बेटे से कह दे कि अगर वो कोई ऐसा कारनामा दिखा दे जो आज तक दुनिया ने न देखा हो और न सुना, तभी मेरी बेटी से उसकी शादी मुमकिन होगी, वरना इस गुस्ताखी की सजा तुझे और तेरे बेटे दोनों को मिलेगी। लोहार खुशी से झूम उठा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि जान बच गई। वो थका हारा घर लौटा और बेटे को सारी बात बताई। बेटे ने गुरूर से कहा, अच्छा, बस इतनी सी बात है? तो फिक्र न कर अब्बा, मैं ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि बादशाह भी हैरान रह जाएगा। चल, गांव छोड़ते हैं, अब मेरा असली सफर शुरू होगा। यूं बाप बेटा सफर पर निकले। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक दरख्त के नीचे अजीब सा शख्स बैठा था। जमीन पर पीले पीले सरसों के फूल बिखरे थे। उसने अपनी टांग आग में डाल रखी थी और उसी शोले पर एक कड़ाही रखी थी। तेल खौल रहा था और वो मजे से पकोड़े तल तल कर खा रहा था। बाप बेटे ने हैरत से एक दूसरे को देखा और दिल में सोचा, ऐसा मंजर तो बादशाह ने न कभी देखा होगा न सुना होगा। लोहार ने उस आदमी से कहा, भाई, मेरे बेटे को शागिर्द बना लो, उससे भी ये कमाल सिखा दो। वो बोला, मुझे इजाजत नहीं, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो चाहे तो रख ले। वो दोनों आगे बढ़ गए। कुछ फासले पर एक बरगद के दरख्त के नीचे दूसरा आदमी नजर आया। उसकी एड़ी से शोले निकल रहे थे। आग पर कड़ाही रखी थी और वो उसमें जलेबियां तल रहा था। यह मंजर पहले से भी ज्यादा अनोखा था। लोहार ने फिर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को शागिर्द बना लो। आदमी ने कहा, मुझे इजाजत नहीं, आगे मेरा उस्ताद है, वही फैसला करेगा। बाप बेटा फिर चल पड़े। कुछ दूर एक घने बेर के दरख्त तले तीसरा आदमी बैठा था। उसके पांव के अंगूठे से आग निकल रही थी और कड़ाही में गन्ने का रस खौल रहा था। वो उससे गुड़ पका पका कर खा रहा था। यह मंजर देखकर दोनों ने कहा, यह तो सबसे निराला काम है, यही सीख लेना बेहतर है।
लुहार ने इल्तिजा की, ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। आदमी बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को शागिर्द बना लेता हूं। ये ले चाबियां, सामने कमरा है, इसे अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। 1-2 साल के बाद आना। लुहार ने दिल पर पत्थर रखकर बेटे को कमरे में बंद किया और चाबियां वापस देकर घर लौट आया। बेटा अकेला कमरे में बैठा था। पहले दिन इंतजार करता रहा कि कोई खाने पीने को कुछ दे जाए, मगर कोई ना आया। भूख और प्यास से निढाल होकर जब उसने कमरा गौर से देखा तो होश उड़ गए। जमीन पर जगह जगह इंसानी ढांचे और हड्डियां बिखरी थीं। लड़के को यकीन हो गया कि यहां आने वाले सब मर गए हैं और उसका अंजाम भी वहीं होगा। वो झारो कतार रोने लगा। फिर सोचा, जब तक सांस है तो चांस है। उसने एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका सिरा नोकदार था और दीवार खरीदने लगा। दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार एक सुराख इतना बड़ा हुआ कि वो दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ एक सजा सजाया कमरा था। रेशमी पर्दे, कालीन और एक बिस्तर पर सोई हुई हसीन लड़की। उसकी सांसों से जिस्म में इर्तियाश था। रुखसार गुलाब की तरह गुलाबी और बाल रेशम की तरह बदन पर बिखरे हुए। लड़के ने हैरत से देखा। इतने में लड़की जाग गई। पहले तो घबरा गई, मगर फिर नरमी से बोली, डरने की जरूरत नहीं, बैठो और बताओ कौन हो, यहां कैसे आए। उसने सारी कहानी सुना दी। लड़की बोली, जिसने तुम्हें कैद किया है वो मेरा बाप है। वो जादूगर है, मगर गम ना करो, मैं खुद भी जादू जानती हूं। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। यूं वो हसीन जादूगरनी उसका राजदार बन गई। वो उसे तरह तरह के लजीज खाने खिलाती, अच्छे कपड़े देती और दिन ब दिन जादू की तालीम देती। 1 साल गुजर गया और वो लड़का फने जादू में माहिर हो गया। 2 साल गुजर गए। आखिरकार लोहार बेटे का हाल मालूम करने के लिए जंगल की तरफ आया। बेरी के दरख्त तले वही जादूगर उसी हाल में बैठा था। पांव आग में कड़ाही में गुड़ खोलता और मजे से खाता। लोहार ने डरते डरते कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहां है? मैं उसे 2 साल पहले तेरे पास छोड़ गया था। जादूगर ने सर्द लहजे में कहा, मैं तो यही बैठा गुड़ पका रहा हूं। तुझी ने बेटे को अपने हाथ से कमरे में बंद किया था। जा, ये ले चाबियां, खुद जाकर देख ले। लोहार का दिल डूबने लगा। उसे यकीन हो गया कि कमरे में अब सिर्फ हड्डियां होंगी। आंखों में आंसू लिए वो भागता हुआ कमरे की तरफ गया। ताला खोला तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख से गुजरा तो दूसरे कमरे में गया। वहां एक हसीन लड़की और उसका अपना बेटा जिंदा सलामत बैठे थे। बाप खुशी के मारे बेटे को गले लगाकर रो पड़ा। बेटे ने माजरा समझाया और बताया कि यही लड़की उसे जादू सिखा रही है। लड़की बोली, अब तुम्हारी जान बचने की एक ही सूरत है। तुम बाहर जाकर शोर मचाओ कि मेरा बेटा भूखा प्यासा मर गया। फिर जादूगर से हड्डियां लपेटने की इजाजत मांगो। मैं तुम्हें खाली कपड़ा दूंगी, उसमें बेटे को छुपा कर ले जाना, लेकिन याद रखना रास्ते में जादू न दिखाना। अगर मेरे बाप को खबर हो गई तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लोहार ने ऐसा ही किया। बाहर जाकर झारो कतार से रोने लगा और जादूगर से हड्डियां लपेटने को कहा। जादूगर ने बेध्यानी में एक सफेद चादर दे दी और कहा कि हड्डियां ले जाओ। लोहार बेटे को लपेटकर कंधे पर डाल लाया और निकल गया। लड़की ने कहा, मेरा जी चाहता है तुम्हारे साथ चलो, मगर नहीं, अगर हम तीनों पकड़े गए तो सब मारे जाएंगे। मेरा नसीब यही है कि मैं यहां रहूं। लोहार और बेटा जंगल से निकल गए और खुदा का शुक्र अदा किया। रास्ते में बेटे ने कहा, अब्बा, मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूं। देख, मैं बैल बन जाता हूं। मुझे किसान को बेच देना, मगर मेरा रस्सा हरगिज ना देना। उसने मंत्र पढ़ा और फौरन एक हट्टा कट्टा बैल बन गया। लोहार ने उसे किसान को 500 रुपए में बेच दिया, मगर रस्सा अपने पास रखा। थोड़ी देर बाद बैल खरीदार के हाथ से निकलकर फिर लोहार के पास आया और दोबारा इंसान बन गया। बाप बेटे ने खुश होकर पैसे समेटे, मगर ये भूल गए कि जादूगरनी ने मना किया था कि रास्ते ही में जादू इस्तेमाल ना करना। जादूगर को खबर हो गई कि शागिर्द फरार हो गया है और जिंदा सलामत है। वो एक फकीरी भेस बदलकर आगे रास्ते जा बैठा। अब लड़के ने कहा, अब्बा, इस बार मैं ऊंट बनूंगा। मुझे बेच देना, मगर नकेल हरगिज ना देना, और इस बार 1000 रुपये मांगना। लड़का ऊंट बन गया। लुहार ने फकीरी सूरत वाले जादूगर को ऊंट बेच दिया। जादूगर ने जिद की कि नकेल के बगैर जानवर नहीं दिया जा सकता। लोग भीड़ की सूरत में जमा हो गए और सबने कहा कि नकेल देना जरूरी है। मजबूरन लुहार ने नकेल दे दी। ऊंट अब जादूगर के काबू में था। ऊंट ने फौरन मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बन गया। दोनों आसमान में उड़ने लगे। कबूतर ने नीचे देखा तो कुछ औरतें कीचड़ से मिट्टी निकाल रही थीं। उसने झट मंत्र पढ़ा और मेंढक बनकर कीचड़ में जा गिरा। जादूगर बगुला बन गया और ढूंढने लगा।
लड़के ने फिर मंत्र पढ़ा और छल्ला बनकर एक लड़की की उंगली में सजा दिया। बगुला फकीरी सूरत में उसके घर पहुंचा और छल्ला मांगने लगा। लड़की की मां ने गुस्से में छल्ला उतरवाकर बाहर फेंक दिया। छल्ला जमीन पर गिरा तो लड़का फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर बाज बनकर उसके पीछे हुआ। आखिरकार दोनों बादशाह के महल के ऊपर पहुंचे। कबूतर तेजी से झपटा और सोने का तार बनकर बादशाह के ताज में जा छुपा और बाज फकीर बनकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। फकीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपके ताज में जो सोने का तार है वो मुझे दे दीजिए। बादशाह ने ताज उतारा तो तार तस्बीह बन गया। बादशाह ने उसे हाथ में लिया तो दाने जमीन पर बिखर गए। फकीर ने मुर्गा बनकर दाने चुगने शुरू कर दिए, मगर आखिरी दाने से लड़का बिल्ली बन गया और मुर्गे पर झपट कर उसे मार डाला। सब दरबार में दम बखुद रह गए। लड़के ने असल शक्ल इख्तियार की। बादशाह हैरान होकर बोला, यह क्या माजरा है? मैंने ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, यही तो आपकी शर्त थी कि कोई ऐसा काम दिखाऊं जो दुनिया ने न देखा हो न सुना। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मैं वही लुहार का बेटा हूं। बादशाह लाजवाब हो गया। सबके सामने ऐलान किया कि बादशाह सलामत अपनी बेटी की शादी एक लुहार के बेटे से कराएगा। और उसके बाद महल में इन दोनों की शादी हो गई और बादशाह ने लुहार के बेटे को अपना वजीर खास बनाया। चंद बरस बाद बादशाह का इंतकाल हुआ तो लुहार का बेटा तख्त नशीन हुआ और बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करने लगा। वीडियो को पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।